राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों। अंधविश्वास कैसे फैलता है। एक गांव से थोड़ी ही दूर जंगल में एक गुरुजी और उनके शिष्य कुटिया बनाकर रहते थे। उस जंगल में चूहों का बड़ा भारी आतंक था। आए दिन चूहे रात्रिकालीन समय में गुरुजी की कुटिया पर आक्रमण करते और अनाज बिखेर देते थे। कुछ नहीं मिलता तो धार्मिक ग्रंथों को कुतर कर चले जाते थे। गुरुजी और उनके शिष्यगण चूहों के आतंक से बहुत परेशान थे। आखिर एक दिन गुरुजी ने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलने वाला, इन चूहों का कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने अपने एक शिष्य को बाजार भेजा और एक पालतू बिल्ली मंगवाई। अब बिल्ली का खौफ चूहों पर इस कदर छाया था कि कुटिया में घुसना तो दूर, कुटिया के आसपास तक नहीं भटकते थे। बिल्ली इतनी समझदार थी कि गुरुजी की खाने के लिए दी गई सामग्री के अलावा दूसरी खाद्य सामग्री में मुंह नहीं मारती थी। बिल्ली दिन रात खुली घूमती थी, कभी यहाँ कूदती तो कभी वहां कूदती। वह अपनी ही मस्ती में मस्त रहती थी। चूहों से होने वाली परेशानी से छुटकारा पाकर गुरुजी ने भी चैन की सांस ली। गुरुजी को भी बिल्ली की शरारतों से बड़ा लगाव था और बिल्ली को भी गुरुजी से बड़ा प्रेम था। जब भी गुरुजी सुबह सुबह ध्यान करने बैठते तो बिल्ली भी उनकी गोदी में आकर बैठ जाती थी। इससे गुरुजी का ध्यान टूट जाता था। ध्यान में होने वाली इस बाधा से निजात पाने के लिए गुरुजी ने पास के एक पेड़ से बिल्ली को बांधना शुरू कर दिया। इस तरह गुरुजी को बिल्ली से होने वाली परेशानी से छुटकारा मिल गया। कुछ दिनों बाद एक दिन गुरुजी स्वर्ग सिधार गए और उनका कामकाज उनके एक वरिष्ठ शिष्य ने संभाल लिया। गुरुजी को ना देखकर बिल्ली व्याकुल रहने लगी। उसने खाना पानी भी छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में उसने भी प्राण त्याग दिए। अब नए गुरुजी भी पुराने गुरुजी की तरह सुबह सुबह ध्यान करने बैठते, लेकिन अभ्यास नहीं होने की वजह से कुछ ही समय में ध्यान टूट जाया करता था। ज्यादा देर एक ही नहीं पाते थे। नए गुरुजी ने सोचना शुरू किया कि पुराने गुरुजी ऐसा क्या करते थे कि वह लंबे समय तक ध्यान में बैठे रहते थे। पुराने गुरुजी के क्रियाकलाप पर उन्होंने दिमाग दौड़ाना शुरू किया तो पता चला कि ध्यान के समय गुरुजी एकाग्रता बनाने के लिए पास में बिल्ली को बांधते थे। इनका सोचना था कि ध्यान के समय पास में बिल्ली को बांधने से एकाग्रता बनी रहती है। बस फिर क्या था। नए गुरुजी ने अपने चेले को आदेश दिया कि जाओ और बाजार से एक बिल्ली खरीद कर लाओ। अब ये गुरुजी भी ध्यान के समय पास में बिल्ली को बांधने लगे। बिल्ली के बांधने से उन्हें बड़ी संतुष्टि हुई। पहले की अपेक्षा ध्यान के समय में इजाफा हुआ। इसके बाद तो जो भी शिष्य बना सबका नियम बन चुका था कि ध्यान के समय बिल्ली को बांधना जरूरी है। इस तरह पहले गुरुजी की यह मजबूरी अंधविश्वास के कारण आगामी गुरुओं के लिए एक नियम बन चुका था, जबकि बिल्ली का ध्यान से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। इसी तरह होता है अंधविश्वासों का जन्म। शिक्षा हमारे समाज और संस्कृति में भी ऐसे सैकड़ों अंधविश्वास है जिनका कोई तुक नहीं, लेकिन लोग अंधे होकर मानते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जिस किसी भी मान्यता, परंपरा या विश्वास के पीछे कोई तर्क, तथ्य या प्रमाण ना हो, उसे अपने जीवन में न अपनाएं। आज भी लोग मानते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काटे तो रास्ता बदल लेना चाहिए, और पूछा जाए कि पर क्यों, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता, बस मानते हैं। ऐसी मान्यताएं आपको अंधविश्वासी से ज्यादा कुछ नहीं बना सकती। अगर अपने द्वारा किए गए किसी कार्य का कारण नहीं बता सकते तो आप अंधविश्वास में हैं। अंधविश्वासों की श्रृंखला बहुत लंबी है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। 1. किसी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान करते समय किसी का छींकना। 2. किसी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान करते समय किसी का टोकना। 3. बिल्ली द्वारा रास्ता काटना। 4. गिरगिट द्वारा रास्ता काटना। 5. टूटे शीशे में चेहरा देखना। 6. टूटा शीशा घर में रखना। 7. सूर्य डूबने के बाद घर की सफाई नहीं करना। 8. मंगलवार शनिवार को नाखून नहीं काटना। 9. ग्रहण लगने के समय घर से बाहर नहीं निकलना आदि। मैं नहीं कहता ये सब गलत है, लेकिन जब तक आपको इनके पीछे का कारण नहीं मालूम है तो आप अंधविश्वास में हैं। तो मित्रों, अंधविश्वास की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी ज़रूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।